बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंध चल रहा है। एक अध्याय कल हो गया था, आज दूसरा अध्याय। परब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र। नारद जी ने कहा, प्रभु, देवियों के संपूर्ण चरित्र को मैंने संक्षेप से सुन लिया। सम्यक प्रकार से बोध होने के लिए पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। सृष्टि के अवसर पर भगवती आद्या देवी कैसे प्रकट हुई? वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान देवी के पंचविध होने में क्या कारण है? यह रहस्य बताने की कृपा करें। संसार में प्राणी जिनके अंश एवं कला से उत्पन्न है, उन्हें त्रिगुणमयी बताया है। अब मैं उनका चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, उन देवियों के प्राकट्य का प्रसंग, पूजा एवं ध्यान की विधि, स्तोत्र, कवच, ऐश्वर्य तथा मंगलमय शौर्य भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, विश्वगोल तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम में एक और वैकुंठ धाम है, नम्र पुरुष वहां जा सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। यह परब्रह्म की सनातनी लीला है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, चंद्रमा एवं कमल में कमनीयता तथा सूर्य में प्रभा सदा वर्तमान रहती है, वैसे ही यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है, कभी यह उनसे अलग नहीं रह सकती। जैसे स्वर्णकार सुवर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग ना मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्रीहरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति रूपा है। इस प्रकृति में वाक चातुर्य शक्ति और पराक्रम विद्यमान है। परमात्मा में भी ये इन गुणों का सन्निवेश करा देती हैं, अतएव इसे शक्ति देवी कहते हैं। ज्ञान, समृद्धि, संपत्ति, यश, बल और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के कारण इसका नाम भगवती शक्ति हुआ है। यह ऐश्वर्यमयी देवी कभी तिरोहित नहीं होती। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतएव इन्हें भी भगवान की उपाधि सुलभ है। ये सर्वतंत्र, स्वतंत्र, प्रभु साकार और निराकार भी हैं। इनका निराकार रूप परम तेजोमय है। योगी पुरुष सदा इनका ध्यान करते हैं, साथ ही कहते हैं कि परब्रह्म और ईश्वर एक हैं। इनका विग्रह परम आनंदमय है, इनको कोई देख नहीं पाता और ये सबको देखते हैं। ये सर्वज्ञ, सर्व कारण, सर्वदा और सर्वरूप हैं। वैष्णव जन इनको प्रणाम करते हैं। उनका कथन है, इन परम तेजस्वी ब्रह्म के सिवा अन्य किसका तेज है? ये ब्रह्म परम तेजोमय मंडल के मध्य भाग में विराजते हैं। ये स्वेच्छामय, सर्वरूप और संपूर्ण कारणों के भी कारण हैं। जब इन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई, तब इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। इनकी किशोर अवस्था है, ये शांत स्वभाव हैं, इनके सभी अंग परम सुंदर हैं, इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमल की शोभा को छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की पाख सुशोभित है। मालती की माला से ही ये अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नासिका है, मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीतांबर से इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। रक्तमय भूषणों से भूषित इनकी दो भुजाएं हैं। इनके हाथ में बांसुरी सुशोभित है। ये सबके आश्रय, सबके स्वामी, संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है। ये परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंगल के भंडार हैं। इन्हें सिद्धि, सिद्धेश, सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब प्रभाव रहित हो जाते हैं। ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। वे ही ये आत्मा परब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृषि तद भक्ति परक है और ना का अर्थ है तद दास्य। अतः भक्ति और दास्य भाव देने की जिनमें योग्यता है, वे कृष्ण कहलाते हैं।
कृषि सर्वार्थ वाचक है तथा ना से बीज की उपलब्धि होती है, अतः इनको आदि सृष्टा मानते हैं। ये अकेले ही सृष्टि करने के विचार में थे। इन्हीं के अंश काल ने इनको इस कार्य में उन्मुख कर रखा था। तब इन स्वेच्छामय परम प्रभु ने अपनी रुचि के अनुसार विग्रह को 2 भागों में विभक्त कर दिया। इनके वामांश भाग को स्त्री कहा गया और दक्षिणांश भाग को पुरुष। सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपणी स्त्री को देखने लगा। उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे, विकसित कमल के समान उनकी कांति थी। दोनों श्रेष्ठ नितंब चंद्रमा के बिंब को तिरस्कृत कर रहे थे। परम मनोहर श्रोणी के समक्ष कदली का स्तंभ नगण्य था। श्रीफल के आकार की तुलना करने वाले मनोहर 2 रोज थे। सुंदर उदर प्रांत पुष्पों के हार से सुशोभित थे। क्षीण कटि प्रदेश प्रभु के मन को मुग्ध कर रहा था। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह बंकिम भंगियों से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्नमय दिव्य आभूषण उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपनी चकोर रूपी चक्षुओं के द्वारा श्री कृष्ण के श्रीमुख चंद्र का निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा भी नगण्य थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी, नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां थीं, साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रेमी जन के चित्त को आकर्षित करने वाली उस देवी के केश घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का हार उसे सुशोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का शिव विग्रह संपन्न था। यह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्भ को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लसित होकर वे उसके साथ रास मंडल में पधारी। रास आरंभ हो गया। अनेक प्रकार की सजावट हो रही थी, मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर उपस्थित हो। ब्रह्मा के पूरे 1 दिन तक सुख व संभोग चलता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रास क्रीड़ा हो जाने पर श्रमित हो जाने के कारण अथवा श्री कृष्ण के असह्य तेज से उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद हो जाने से उस समय जो अमजल था वह समस्त विश्व गोलक बन गया, निश्वास वायु रूप में परिणत हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सब के भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके वामांग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उससे 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम हैं प्राण, अपान, शमान, उदान और व्यान। ये 5 वायु और उनके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा था वही जल के अधिष्ठाता देव वरुण हो गए। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी प्रकट हो गई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर देदीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उसका स्थान था। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया है यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीना हो जा। यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां होंगी वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इतने में उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी।
उसके दोनों हाथ में वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी दो रूपों में प्रकट हुई। आधे बाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी दो रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से चार भुजा वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ, मानिनी राधा यहीं रहेंगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रहीं। फिर नारायण के अंग से चार भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्रीहरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गईं। मुनिवर नारद इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं निकल आईं। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थीं। उन मधुरभाषिणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के साप से अनपत्य दोष तो उनका चिर साथी बन ही गया था। विप्र इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं। अतएव इन ईश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। इनमें कोई भी अंश अधूरा नहीं है। इन तेजस स्वरूपिणी देवी में तीनों गुण विद्यमान हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान इनका वर्ण है। ऐसी प्रतिभा वाली हैं मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित है। इनके अनेक प्रकार के शस्त्रों को हाथ में लिए रहती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। गृहस्थ कामी पुरुषों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए ये भगवती वैष्णवी हैं। मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में ये विराजती हैं। तपस्वियों के पास तपस्या रूप से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दाहिका रूप से, सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण के पास विराजमान रहती हैं। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृत के समान है। नारद, ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपाशा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति, कांति और आदि इन सभी दुर्गा के ही रूप हैं। ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। महामुने, इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडल लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति
चिन्मय वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पतिदेव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्नमय सिंहासन पर प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हो गए। उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणत हो गया, दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो, 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पट्टिस और त्रिशूल से सुशोभित थीं। वे बाघंबर पहने हुए थे, तपाए हुए सुवर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे, मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी, मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण, संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। अतएव इन्हें महामृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 2 पूरा हो गया है।